जय हिंद साथियों। तो साथियों हम आपको सीटेट 2022 की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लेग है कवक जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीवाणु जनित बीमारी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों प्लेग बीमारी जो होती है ये एक जीवाणु के द्वारा फैलती है, जिसका नाम है पास्ट्यूरेला पेस्टिस। पास्ट्यूरेला पेस्टिस इस जीवाणु का नाम है, और चूहा इस रोग का वाहक होता है। चूहा इस रोग का वाहक होता है। और साथियों ये जो रोग होता है प्लेग, इससे हमारे फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, गैसीय अपशिष्ट है घरों की नालियों का गंदा पानी, सब्जी एवं फलों के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। लकड़ी के कोयले से जो धुआं निकलता है उससे हमारी वायु प्रदूषित होती है, और यही हमारा गैसीय अपशिष्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो उसे क्या कहते हैं? सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा है? अंतिम अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। साथियों पहले इनसे संबंधित खाद्य श्रृंखला देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आएंगे हमारे हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हरे पेड़ पौधे की पत्तियों को कौन खाते हैं? इनको खाते हैं कीड़े। और कीड़ों को कौन खाता है? कीड़ों को खाता है साथियों सांप, और सांप को लास्ट में खाता है मोर। तो मोर कहां पर होगा? मोर होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 संगमरमर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों जब ज्वालामुखी में से मैग्मा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा उस चूना पत्थर के संपर्क में आकर उसके रूप को बदल देता है और संगमरमर का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों महासागरों के 1 लीटर जल में लगभग 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है साथियों NaCl, और 1 लीटर जल में महासागर के 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में जितनी भी सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। साथियों राज्यसभा में कुल सदस्य 250 होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका चयन नहीं होता है, ये डायरेक्ट मनोनीत किए जाते हैं। और बाकी के बचे 238 सदस्यों का चुनाव होता है। और साथियों राज्यसभा में जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखनी है आपको ये सभी बातें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसी मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है?
जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का या फिर बलुई मिट्टी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। साथियों पूरे भारत में लगभग 40 से 45% तक यह मिट्टी पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कृषि के लिए यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? द्वितीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 प्रथम चरण के उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस श्रृंखला में साथियों पहले नंबर पर आ जाते हैं पौधे, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद पौधे से अपना भोजन ग्रहण करने वाले शाकाहारी जीव जंतु आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, और शाकाहारी के बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मांसाहारी जीव जंतु। तो साथियों पौधे तो हो गए उत्पादक और प्रथम उपभोक्ता हो गए साथियों शाकाहारी जीव जंतु। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है सृजनात्मकता विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? किसी स्थान का अजीवीय घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है साथियों? शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या फिर अधिक तेज चाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज के प्रैक्टिस सेट का 15वां क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सीस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों इस यंत्र में एक रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है जिसमें 0 से 9 तक अंक चिन्हित होते हैं और प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 बुध। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों सूर्य से निकटतम ग्रहों का क्रम देख लेते हैं। पहले नंबर पर हमारा इसमें बुध आ जाता है और बुध के बाद आता है शुक्र, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आता है हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाता है मंगल ग्रह और मंगल ग्रह के बाद आ जाता है साथियों बृहस्पति ग्रह और बृहस्पति के बाद आ जाता है हमारा शनि, शनि के बाद आ जाता है अरुण और सबसे अंत में आ जाता है हमारा वरुण। तो ये होगा सूर्य से निकटतम ग्रहों का क्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित है। काठियावाड़
जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1965 में बनवाया गया था। सन 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, लायंस के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, या फिर यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो वो कौन सा इसमें ईंधन है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही कम नुकसान देने वाला है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को ही हम CNG कहते हैं, जिसको अंग्रेजी मीनिंग होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन है? चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर 1 सुंदरलाल बहुगुणा ने, हेमवती नंदन बहुगुणा ने, मदर टेरेसा ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। साथियों सन 1973 में उत्तराखंड में पेड़ों के कटने का विरोध करने के लिए वहां के लोगों ने एक अजीब तरीका अपनाया था कि वो जिस पेड़ को काट रहे थे वो जितने भी लोग थे वहां पर वो उन पेड़ों से चिपक जाते थे। उनका कहना था कि अगर पेड़ों को काटना है तो आपको हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। इंसुलेशन एक प्रोटीन है। साथियों इंसुलिन की खोज सबसे पहले गाय में की गई थी। गाय के अणु में इंसुलिन की खोज की गई थी। जो खोज करता थे वो थे इसके फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने इसकी खोज की थी, जिन्हें इस खोज के लिए सन 1958 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है परागकणों में, मूल सिरों में, तने में या फिर परागकोश में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 परागकोश में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों अर्धसूत्रीय विभाजन का प्रमुख जो कारण होता है वो होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए ही कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है, जिसको हम अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीटिवोर? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 शाकाहारी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? बुखार में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली औषधि कौन सी है? बी कॉम्प्लेक्स, ब्रूफेन, पैरासीटामोल या फिर लिव 52? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? किसकी वजह से दूध से दही बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस, रेट्रोवायरस या फिर लैक्टोबैसिलस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जेनिंग्स ने, लैंड स्टीनर, पेंटिन एवं मास्ट ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा साथियों
ऑप्शन नंबर 2 लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों सन 1901 में लैंड स्टीनर ने रुधिर को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिनमें से थे ए बी और ओ, जिनमें से ओ ए बी को बोला जाता है सर्वग्राही और ओ होता है साथियों सर्वदाता, ओ होता है हमारा सर्वदाता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, प्याज, आलू, अदरक क्या हैं? तना, जड़, अपस्थानिक जड़ें या फिर शल्क पत्र। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 तना, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? विषाणु, स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव वे होते हैं साथियों जिनके अंदर एक कोशिका होती है, एक कोशिका से बने होते हैं वो जीव, तो इनमें से पैरामीशियम ही ऐसा है जिसमें एक कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा, आम, तेंदु या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 रीठा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे पर्यावरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हम आपसे मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।